नमस्कार। इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 6 का जो माइनर पेपर है साइकोलॉजी सब्जेक्ट का, जिसका नाम है लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आपके लिए रहने वाले हैं बेहद खास या महत्वपूर्ण, उनको हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। और इसका ही जो एक और पेपर है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हमने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि जैसा आपको मालूम है शेखावाटी यूनिवर्सिटी यानी पीटीयूएसयू के इस बार सेमेस्टर 6 में डबल माइनर पेपर है, तो हर एक सब्जेक्ट के 2 माइनर आपको लगाने होंगे। तो चलिए हम करते हैं शुरुआत लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। बहुत प्यारा पेपर है। प्यारा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यदि आपने फोर्थ सेमेस्टर में, जो अभी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट है, यदि आपने फोर्थ सेमेस्टर में एईसी में लीडरशिप वाला पेपर अगर आपने पढ़ा है, तो बस वही पेपर आपको एज ए साइकोलॉजी के पेपर में आपको मिल गया है। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप का मतलब होता है किसी को अपने व्यवहार से इन्फ्लुएंस करना। वो आपके व्यवहार से इन्फ्लुएंस होकर आपको फॉलो करता हो और आप उन्हें गाइड करने का काम करते हो, डिसीजन लेने में हेल्प करते हो, ताकि जो आपके कॉमन गोल्स हैं, यानी कि जो आपके उद्देश्य हैं, उनको आप क्या कर सको, प्राप्त कर सको। से क्या कहते हैं? लीडरशिप। इस बात को करने वाले को लीडर कहते हैं। और टीम बिल्डिंग मतलब समूह है, जो लीडर्स के फॉलोअर होते हैं वो मिलकर काम करे। दैट्स ऑल। ये आपका सारा सिलेबस है, बहुत आसान सा सिलेबस है। तो चलिए हम इस आसान से सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सबसे पहले पार्ट ए के बनने वाले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोबारा कह रहा हूँ, पहली बार पेपर लग रहा है 6 सेमेस्टर का, तो पेपर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाने वाला है। अ, जहाँ तक हो अपनी इस क्लास में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत यूनिट फर्स्ट के बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। व्हाट इज लीडरशिप एज ए प्रोसेस? नेतृत्व एक प्रक्रिया के रूप में क्या है? Leadership is a process refers to the continuous interaction through which a leader influences individuals or groups to achieve common goals. नेतृत्व एक प्रक्रिया के रूप में उस सतत अंतःक्रिया को संदर्भित करता है जिसके माध्यम से एक नेता व्यक्तियों या समूह को साझा कह दो या एक जैसे लक्ष्य कह दो, उनकी प्राप्ति के लिए प्रभावित करता है। इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, गाइडेंस एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें संचार आता है, प्रेरणा यानी अभिप्रेरणा होती है, मार्गदर्शन का होता है और समन्वय आदि तत्व शामिल होते हैं। यानी नेता का काम क्या है? जो इसके फॉलोअर है, जो इसके पीछे जनता है, उनको क्या करता है? गाइड करता है, उनको अपने व्यवहार से इन्फ्लुएंस करता है, ताकि इनके बीच के जो कॉमन गोल्स है, कॉमन गोल्स का मतलब होता है जो सब एक ही लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्राप्त कर सके। नेता इनके साथ कम्युनिकेशन करता है, मोटिवेट करता है, इनको गाइड करता है और आपस में कोऑर्डिनेट बनाए रखता है। ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब होता है वो सारा काम जो एक बार करते ही खत्म नहीं होता, उसे प्रोसेस कहते हैं। कि जो चलता रहता है, जो क्या होता है, चलता चलता रहता है, वेरियस स्टेप से होते हुए निकलता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस। तो दैट्स वाई लीडरशिप इज ए प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लीडर डेवलपमेंट? नेता विकास क्या है? लीडर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एन इंडिविजुअल्स लीडरशिप एबिलिटीज, नॉलेज एंड स्किल। नेता विकास किसी व्यक्ति की जो नेतृत्व क्षमताएं हैं, उसका जो ज्ञान है, उसके बाद जो कौशल है, उसको विकसित करने की एक प्रक्रिया है। इट प्रिपेयर्स ए पर्सन टू इफिशिएंटली इफेक्टिवली गाइड, मोटिवेट एंड मैनेज अदर्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। यह व्यक्ति को विभिन्न परिस्थितियों में दूसरों को प्रभावी मार्गदर्शन देने हेतु, प्रेरित करने हेतु, प्रबंधन करने हेतु तैयार करता है। कहने का मतलब किसी नेता की एबिलिटी को और ज़्यादा इन्हेंस करना नेता डेवलपमेंट या नेता विकास या लीडर डेवलपमेंट कहा जाता है। जैसे मान लो आप स्मार्ट हो, स्मार्ट मतलब आप इंटेलिजेंट हो, ट्वेल्थ ट्वेल्थ क्लास आप पढ़ के आए, तो आपको ऐसा लगा कि स्कूल में तो पढ़ ही रहा हूँ, मुझे और अच्छे मार्क्स चाहिए, मैं क्यों ना मेरी एबिलिटी पे और काम करूँ, और आपने अपने आप को ट्यूशन लगा दी। आपने क्या लगा दी? ट्यूशन लगा दी। यानी ट्यूशन से क्या हुआ? आपकी एबिलिटी और इनहेंस हो गई। बस दैट्स वाई वही लीडर डेवलपमेंट है, नेता की एबिलिटी को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग वन सेल्फ एज ए लीडर। स्वयं को नेता के रूप में विकसित करने के लिए आवश्यक 4 कौशल लिखिए। इंपॉर्टेंट लीडरशिप स्किल्स इंक्लूड कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं किसी नेता में अच्छे गुण कौन से होते हैं, या नेता होने के कौन से गुण हैं, वो यही है कि नेतृत्व कौशलों में संचार उसको आना चाहिए, यानी इफेक्टिव संचार करना आना चाहिए। निर्णय निर्माण यानी उसकी डिसीजन लेने की क्षमता अच्छी हो। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हो, ऐसा नहीं कि वह भावों में बह जाए। अपने इमोशन पे कंट्रोल रखने वाला हो। इमोशनल इंटेलिजेंट हो एंड समस्या समाधान शामिल हो, यानी कि वह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में हो, ना कि ये कि प्रॉब्लम क्यों है। दीज स्किल्स हेल्प लीडर्स
अंडरस्टैंड सिचुएशंस, मैनेज टीम्स एंड अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली। ये कौशल नेताओं को परिस्थितियों को समझने में, टीम का प्रबंधन करने में और संगठनात्मक लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने में मदद करते हैं। ये सारे रिक्वायर्ड स्किल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पावर इन लीडरशिप। नेतृत्व में शक्ति को परिभाषित कीजिए। पावर इज द एबिलिटी ऑफ ए लीडर टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ अदर्स। शक्ति किसी नेता की दूसरों के व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता है। इट अनेबल्स लीडर्स टू डायरेक्ट रिसोर्सेज, मेक डिसीजंस एंड एनकरेज फॉलोअर्स टू वर्क टुवर्ड कॉमन गोल्स। यह नेताओं को संसाधनों का निर्देशन करने में, उनको निर्णय लेने में, अनुयायियों और जो फॉलोअर होते हैं उनको सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में उनको प्रेरित करने हेतु क्या करते हैं, काम करते हैं। या यूँ कहें, पावर ऑफ लीडरशिप का मतलब ये होता है कि किसी नेता की दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की जो काम होते हैं, प्रभावित करने की जो क्षमता है, उसे नेता की पावर कहते हैं या पावर इन लीडरशिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इन्फ्लुएंस इन लीडरशिप। नेतृत्व में प्रभाव क्या है। Influence is the capacity of a leader to shape the attitudes, thoughts, and behaviors of followers without depending only on formal authority. प्रभाव किसी नेता की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह केवल औपचारिक अधिकार पर निर्भर हुए बिना अनुयायियों के दृष्टिकोण, विचारों और व्यवहारों को प्रभावित करता है। यानी कहने का मतलब, नेता बिना अपने फॉलोअर से डायरेक्ट मीटिंग किए हुए अपने व्यवहार से, अपने एटीट्यूड से और अपने विचारों से अपने फॉलोअर को क्या करता है, प्रभावित करता है। इट इज बिल्ड थ्रू ट्रस्ट, एक्सपर्टीज एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और यह विश्वास से, विशेषज्ञता से और प्रभावी संचार के माध्यम से ही विकसित होता है। इसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस, यानी प्रभाव, नेता का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लीडरशिप एथिक्स। नेतृत्व नैतिकता क्या है। लीडरशिप एथिक्स रेफर्स टू द मोरल वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड ए लीडर्स डिसीजंस एंड बिहेवियर। यानी नेतृत्व नैतिकता उन नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों को कहते हैं या संदर्भित करते हैं जो कि नेता के निर्णय और व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। एथिकल लीडरशिप प्रमोट्स ऑनेस्टी, फेयरनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ट्रस्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यदि कोई नेता नैतिक आचरण करता है या नैतिकता में बना रहता है तो वह संगठन में ईमानदारी से, निष्पक्षता से, उत्तरदायित्व की भावना के साथ और विश्वास के साथ काम करता है। या यूँ कहे, वह ये सारी चीज़ें एक संगठन में डेवलप करता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर लीडरशिप ट्रेट्स। नेतृत्व गुण क्या है। स्टार मार्क लगा लो। ये क्वेश्चन आपको ए पार्ट में नहीं, ये क्वेश्चन आपको बी पार्ट में पूछा जाएगा। बड़ा क्वेश्चन होता है। लीडरशिप ट्रेट का मतलब होता है नेता के गुण। क्या नेता में एक इफेक्टिव गुण, एक इफेक्टिव लीडरशिप की क्या क्वालिटीज होती है। लीडरशिप ट्रेट्स आर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव लीडरशिप। नेतृत्व गुण वे व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जो प्रभावी नेतृत्व में योगदान देती है। Common traits include self-confidence, integrity, intelligence, determination, and sociability with which help leaders influence and motivate others. सामान्य गुणों में आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठा, उद्यमिता, दृढ़ संकल्प और सामाजिकता शामिल है जो कि नेताओं को दूसरों को प्रभावित करने और प्रेरित करने में मदद करती है। यानी कि ये सारे एक इफेक्टिव लीडरशिप की क्वालिटी होती है या ये सारे नेता में गुण होने चाहिए। व्हाट आर द लीडरशिप एट्रीब्यूट्स। नेतृत्व विशेषताएं क्या है। लीडरशिप एट्रीब्यूट्स आर द क्वालिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज दैट डिस्टिंग्विश इफेक्टिव लीडर्स। नेतृत्व विशेषताएं वे गुण और दक्षताएं हैं जो प्रभावी नेताओं को अलग पहचान देती है। यानी कि नेता तो सारे ही होते हैं, लेकिन उनकी खुद की अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनसे उनकी प्रभावशीलता को एक अलग पहचान मिलती है। दे इंक्लूड विजन, एडेप्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल लीडरशिप। इनमें दृष्टि, अनुकूलनशीलता, जवाबदेहिता, संचार कौशल और भावनात्मक बुद्धिमत्ता शामिल है जो कि सफल नेतृत्व के लिए अति आवश्यक या आवश्यक ट्रेड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फॉर ए लीडर। एक नेता के लिए संचार क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। कम्युनिकेशन हेल्प्स लीडर्स शेयर आइडियाज, प्रोवाइड डायरेक्शन, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मोटिवेट टीम मेंबर्स। संचार नेताओं को विचार साझा करने में, दिशा प्रदान करने में, संघर्षों का समाधान करने में और टीम सदस्यों को प्रेरित करने में मदद करता है। या कम्युनिकेशन के जरिए वो ये सारा काम कर पाता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्ड्स ट्रस्ट, कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग विच आर एसेंशियल फॉर अचीविंग गोल्स। प्रभावी संचार विश्वास पैदा करता है, सहयोग की भावना को विकसित करता है और संगठन में समझ का निर्माण करता है
जो कि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जरूरी भी होता है। दैट्स वाई कम्युनिकेशन लीडरशिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड द 10th क्वेश्चन इज दी, हाउ डू एथिक्स इंप्रूव लीडरशिप इफेक्टिवनेस? नैतिकता नेतृत्व की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ाती है? Ethics improve leadership effectiveness by building trust, credibility and respect among followers. नैतिकता अनुयायियों के बीच विश्वास, विश्वसनीयता और सम्मान का निर्माण करते करके नेतृत्व की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। Ethical leaders make fair decisions, act responsibly and create a positive environment that encourages commitment and success. नैतिक नेता निष्पक्ष निर्णय लेते हैं, जिम्मेदारी से कार्य करते हैं और ऐसा सकारात्मक वातावरण बनाते हैं जो कि प्रतिबद्धता और सफलता को प्रोत्साहित करता है। यानी कहने का मतलब, यदि कोई नेता एथिक्स होता, एथिकली आगे बढ़ता है या एथिकली सही होता है, तो उस नेता का प्रभाव अपने फॉलोअर में एक अलग होता है। फॉलोअर का उस पर ट्रस्ट होता है, उस नेता की क्रेडिबिलिटी होती है और वह नेता बड़ा ही सम्मानजनक दृष्टि से याद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात करते हैं यूनिट सेकंड से। व्हाट इज लीडरशिप बिहेवियर? नेतृत्व व्यवहार क्या है? लीडरशिप बिहेवियर रेफर्स टू द एक्शंस एंड कंडक्ट ऑफ ए लीडर व्हाइल गाइडिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग फॉलोअर्स। नेतृत्व व्यवहार से तात्पर्य अनुयायियों का मार्गदर्शन और उन पर प्रभाव डालते समय नेता के कार्यों और आचरण से है। इट इंक्लूड्स कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन एंड इंटरेक्शन पैटर्न्स दैट अफेक्ट ग्रुप परफॉर्मेंस एंड गोल अचीवमेंट। इसमें संचार, निर्णय निर्माण, प्रेरणा और अंत्यक्रिया के वे तरीके इंक्लूड किए जाते हैं जो कि समूह के प्रदर्शन और लक्ष्य प्राप्ति को प्रभावित करते हैं। उसे लीडरशिप बिहेवियर कहा जाता है कि नेता अपने व्यवहार से अपने अनुयायियों को किस प्रकार गाइड करता है या उस पर किस प्रकार व्यवहार प्रभाव डालता है, उसे लीडरशिप बिहेवियर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मोटिवेशन। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या होती है? मोटिवेशन मतलब कोई चीज़ जो हमें रोकती है, रोकती मतलब अ, हम वह काम करना चाहते हैं लेकिन वह काम कर नहीं पाते और हमें एक विल पावर की नीड होती है, उसको पुश करना मोटिवेशन कहा जाता है। तो क्योंकि एक नेता कॉमन गोल के लिए उसके फॉलोअर होते हैं, तो उस कॉमन गोल्स की प्राप्ति हेतु नेता इन अपने फॉलोअर्स को क्या करता है, बीच-बीच में मोटिवेशन भी करता रहता है ताकि वह उन गोल्स को अचीव कर सके। Motivation is the internal force that energizes, directs, and sustains an individual's behavior towards achieving specific goals. अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में ऊर्जा प्रदान करती है, उसे निर्देशित करती है और उसे बनाए या मेंटेन भी रखती है। इट एनकरेजेज पीपल टू वर्क एफिशिएंटली एंड persist इन कंप्लीटिंग टास्क। यह लोगों को कुशलतापूर्वक काम करने में और कार्यों को पूरा करने में निरंतर प्रयास करने हेतु प्रेरित करती रहती है। जैसे आप कहते हो ना कि मैं भी पढ़ लूँ लेकिन मुझे बस थोड़े से मोटिवेशन की नीड है। तो मोटिवेशन मतलब होता है जो हमारे प्री डिसाइड जो टास्क होते हैं या गोल्स होते हैं उनको अचीव करने के लिए हम अपनी विल पावर को मेंटेन रखें, उसको बनाए रखें ताकि हम सही दिशा में बढ़े और उन्हें अचीव कर सके। दिस इज कॉल्ड दी मोटिवेशन। अब व्हाट इज जॉब सेटिस्फेक्शन? कार्य संतुष्टि क्या है? सिंपल सी बात है, जब आपको अपनी ऑफिस में काम करने से मजा आता हो, वहाँ के एटमॉस्फेयर में आप रिलैक्स फील करते हो और पूरी मन लगन से काम करते हो, तो उसे जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन refers to the positive feelings and attitudes an individuals has towards his or her job। यानी कार्य संतुष्टि से तात्पर्य किसी व्यक्ति की अपने कार्य के प्रति सकारात्मक भावनाओं और दृष्टिकोण से है कि इट रिजल्ट्स फ्रॉम द फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स, एक्सपेक्टेशंस एंड वर्क प्लेस एक्सपीरियंसेस। यह आवश्यकताओं, अपेक्षाओं और कार्यस्थल के अनुभवों की पूर्ति से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज परफॉर्मेंस? निष्पादन क्या है? यानी कि जो आपका काम को लेकर, आपकी जॉब को लेकर जो आप काम करते हो, दैट इज योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस refers to the effectiveness and efficiency with which an individual completes assigning assigned tasks and responsibilities। निष्पादन से तात्पर्य उस प्रभावशीलता और दक्षता से है जिसके साथ कोई व्यक्ति सौंपे गए कार्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द लेवल ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यह संगठनात्मक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के स्तर को दर्शाता है। यानी जो आपको टास्क असाइन होते हैं और आप उनको कंप्लीट करते हो तो वह आपकी परफॉर्मेंस कही जाती है। तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो तो अपने ऑर्गेनाइजेशन का ये एक लेवल सेट करती है कि कितना हम अचीव कर पा सकते हैं। नेक्स्ट है,
एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। अभिप्रेरणा और निष्पादन के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। मोटिवेशन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसेस परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग एफर्ट, कमिटमेंट एंड परसिस्टेंस। अभिप्रेरणा प्रयास, प्रतिबद्धता और निरंतरता को बढ़ाकर निष्पादन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स जनरली परफॉर्म बेटर बिकॉज दे आर मोर फोकस्ड ऑन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल गोल्स। अत्यधिक प्रेरित व्यक्ति सामान्यतया बेहतर प्रदर्शन करते हैं क्योंकि वे संगठनात्मक और व्यक्तिगत लक्ष्यों की प्राप्ति पर अधिक केंद्रित होते हैं। इनकी मोटिवेटेड होता है, उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि मोटिवेशन और परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशन है और ये परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज लीडरशिप बिहेवियर अफेक्ट एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। नेतृत्व व्यवहार कर्मचारी संतुष्टि को कैसे प्रभावित करता है। पॉजिटिव लीडरशिप बिहेवियर प्रमोट्स ट्रस्ट, सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन विच इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। सकारात्मक नेतृत्व व्यवहार सकारात्मक नेतृत्व व्यवहार एम्प्लॉय में विश्वास पैदा करता है, सहयोग को बढ़ाता है और मान्यता को भी बढ़ावा देता है, जिससे कर्मचारी की संतुष्टि बढ़ती है। सपोर्टिव लीडर्स क्रिएट ए हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट दैट इम्प्रूव्स मोरल, कमिटमेंट एंड ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन। सहयोगी जो नेता होता है वह स्वस्थ कार्य वातावरण का निर्माण करते हैं और जहाँ पे मनोबल बढ़ता है, प्रतिबद्धता बढ़ती है और ओवरऑल की बात करें तो काम के प्रति कर्मचारी की संतुष्टि भी बढ़ती है। इस प्रकार एक लीडरशिप का जो व्यवहार है वह एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। निरंकुश नेतृत्व शैली क्या है। स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। देखो, नेता तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं ऑटोक्रेटिक, एक होते हैं डेमोक्रेटिक और एक होते हैं लेजिस्फेयर। ऑटोक्रेटिक क्या करता है कि बस मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, यानी कि डिसीजन मैं लूंगा। ऑटोक्रेटिक, और उसे आप लोग क्या करोगे, फॉलो करोगे। दैट इज ऑटोक्रेटिक, यानी कि खुद डिसीजन लेगा, फॉलोअर फॉलो करेंगे। डेमोक्रेटिक क्या होता है, डिसीजन लेते टाइम अपने फॉलोअर को भी इंक्लूड करेगा। दैट इज डेमोक्रेटिक। और लेजिस्फेयर कहेगा तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कम से कम इंटरनल अफेयर कर रहे हैं, सॉरी इंटरनल इंटरफेरेंस करता है। दैट इज लेजिस्फेयर नेता। तो तीन तरीके की स्टाइल जनरली और होती है, और भी स्टाइल होती है, लेकिन मोटे मोटे हम यहाँ पे तीन तरीके की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं निरंकुश नेतृत्व शैली। Autocratic leadership is a style in which the leader makes decisions independently and expects subordinates to follow instructions without significant participation in decision making. निरंकुश नेतृत्व वह शैली है जिसमें नेता स्वयं निर्णय लेता है और अधीनस्थों से ये उम्मीद रखता है कि वे निर्णय निर्माण में विशेष भागीदारी के बिना निर्देशों का क्या करें, पालन करें। यानी कि वो कहते हैं ना कि मैंने कह दिया मतलब कह दिया, अब आपको ये करना है। दैट इज ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली क्या है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप इज ए स्टाइल इन विच लीडर्स एनकरेज पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्व टीम मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग। लोकतांत्रिक नेतृत्व वह शैली है जिसमें नेता सहभागिता को प्रोत्साहित करता है और टीम सदस्यों को निर्णय निर्माण में शामिल करते हैं। इट प्रमोट्स कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी एंड सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग फॉलोअर्स। यह अनुयायियों में सहयोग की भावना विकसित करता है, रचनात्मकता लाता है और उत्तरदायित्व की भावना को भी बढ़ावा देता है कि उनको ऐसा लगता है कि भाई डिसीजन में हम भी इन्वॉल्व है, तो अगर ये डिसीजन हमारा गलत हो गया तो इसके लिए हम भी जिम्मेदार होंगे। तो इस तरीके की भावना भी इसमें डेवलप होती है। दैट इज डेमोक्रेटिक। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल। हस्तक्षेप नेतृत्व शैली क्या है या आरामदायक नेतृत्व शैली क्या है। Laissez-faire leadership is a style in which leaders provide minimal supervision and allow team members considerable freedom in decision making and task execution. हस्तक्षेप नेतृत्व शैली वह शैली है जिसमें नेता न्यूनतम पर्यवेक्षण प्रदान करते हैं कि कम से कम सुपरविजन करता है और टीम सदस्यों को निर्णय लेने और कार्य निष्पादन में पर्याप्त स्वतंत्रता देते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, लेकिन करना काम बेहतर ढंग से, कहीं ऐसा ना हो कि अपने के लेने के देने के पड़ जाए। इस तरीके की जो स्टाइल होती है दैट इज लेजिस्फेयर लीडरशिप स्टाइल। वाई आर दी लीडरशिप स्टाइल इंपॉर्टेंट। नेतृत्व शैली क्यों जरूरी है, हम इनको पढ़ रहे हैं, क्या इनकी नीड है, जरूरी क्यों है। लीडरशिप स्टाइल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे इन्फ्लुएंस एम्प्लॉय मोटिवेशन, सेटिस्फेक्शन, कम्युनिकेशन एंड परफॉर्मेंस। नेतृत्व शैलियाँ इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कर्मचारियों की अभिप्रेरणा को, उनकी संतुष्टि को, संचार को और निष्पादन को क्या करती है, प्रभावित करती है। An appropriate leadership style helps organizations achieve goals effectively
while मेंटेनिंग पॉजिटिव वर्क प्लेस रिलेशनशिप। यदि सही नेतृत्व शैली है तो वह संगठनों को सकारात्मक कार्यस्थल संबंध बनाए रखने में मदद करती है और जो लक्ष्य होते हैं उनकी प्रभावी प्राप्ति भी सुनिश्चित करती है। दैट्स वाई लीडरशिप स्टाइल इंपॉर्टेंट है। अब आप ये चाहते हो कि सर सिर्फ क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, हमें इसकी वन शॉट क्लास भी चाहिए। तो हालांकि साइकोलॉजी के एक्सक्लूसिव सिलेबस के अकॉर्डिंग वन शॉट तो हम बाद में लेके आएंगे, लेकिन क्योंकि वो आएंगे तब आएंगे, लेकिन आपके लिए मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो एईसी वाला पेपर है सेमेस्टर फोर्थ का, जिसमें दो सेगमेंट है, लीडरशिप एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो जितना इस पेपर का लीडरशिप वाला सेगमेंट है वो सारा का सारा आपके सिलेबस से मैच करता है। तो यदि आप ये क्लास देख लेते हो, वन शॉट क्लास है, तो इसमें आपकी करीब करीब 2 से 3 यूनिट कवर हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से आपको वन शॉट की अलग से नीड ही नहीं पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें आपको इसी पेपर से मिल जाएगी। आप इस पीडीएफ को जब डाउनलोड करो तो आप इस पर क्लिक करोगे इमेज पे, तो भी आपको ये क्लास में लाइव रिडायरेक्ट कर देगा। अगर आप नहीं भी करते हो तो आप यूट्यूब पे सेमेस्टर फोर्थ की प्लेलिस्ट से आप इसको सर्च कर सकते हो, या इस पेपर का नाम लिखकर आप तो आगे बस इतना ही लिख दिया करो, बाई करियर रेडीनेस। यानी कि कोई भी पेपर यदि आपको यूट्यूब पे सर्च करना हो तो उस पेपर के नाम के आगे आप लिख दिया करो बाई करियर एडुनेस। देखो सर्च करना भी आपको आना चाहिए। बच्चे पूछते रहते हैं सर ये क्लास नहीं डाली, वो क्लास नहीं डाली, एक्चुअली वो सर्च ही नहीं करते, क्लासेज ऑलरेडी अपलोडेड होती है। आप तो हर क्लास के आगे बाई करियर एडुनेस लिख दिया करो, यूट्यूब आपको खुद निकाल कर दे देगा। चलिए अब बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की ओर। व्हाट इज ए ग्रुप? समूह क्या है? ए ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल्स who interact with one another and work toward common objective। समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है, ग्रुप होता है, जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साथ में कार्य करते हैं। ग्रुप मेंबर्स इन्फ्लुएंस ईच अदर एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन अचीविंग गोल्स। समूह के जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिम्मेदारियां भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ऐसा नहीं कि दो व्यक्ति थे और भी काम सारा ए ने किया और क्रेडिट सारा बी ले गया, या कांड ए ने किया और इसका ठीकरा बी के सर के माथे फोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। इसमें क्रेडिबिलिटी भी दोनों की होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की होती है, कहने का मतलब पूरे समूह की होती है। तो इन दोनों के बीच में एक परस्पर प्रोसेस होती है या इंटरेक्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज ए टीम। अब ग्रुप और टीम में क्या डिफरेंस है, दोनों को देख लेते हैं। ए टीम इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु वर्क टुगेदर इन कोऑर्डिनेटेड मैनर टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। टीम व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समन्वित रूप से काम करता है। टीम मेंबर्स शेयर स्किल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अकाउंटेबिलिटीज फॉर कलेक्टिव परफॉर्मेंस। टीम के सदस्य सामूहिक प्रदर्शन के लिए कौशल, जिम्मेदारियां और उत्तरदायित्व साझा करते हैं। यानी कि ग्रुप और टीम में इतना ही डिफरेंस है कि टीम भी ग्रुप ही होता है, बस टीम ज़्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेटेड होती है और एक दूसरे के साथ सही ढंग से चीज़ों को शेयर करते हुए एक वे में, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड मैनर में क्या करते हैं, काम करती है। तो जब कोई ग्रुप इस तरीके से डिजाइन हो जाता है तो उसे टीम का नाम दे दिया जाता है। हाउ डज लीडरशिप इन्फ्लुएंस ग्रुप्स एंड टीम्स। नेतृत्व समूह और टीमों को कैसे प्रभावित करता है? लीडरशिप इन्फ्लुएंसेस ग्रुप्स एंड टीम्स बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, मोटिवेशन एंड कोऑर्डिनेशन। नेतृत्व दिशा देकर, प्रेरणा के द्वारा और समन्वय प्रदान करके समूह और टीमों को प्रभावित करता है। इफेक्टिव लीडर्स इंप्रूव कम्युनिकेशन, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हेल्प मेंबर्स वर्क टुगेदर एफिशिएंटली टुवर्ड्स कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। प्रभावी नेता संचार में सुधार लाता है, संघर्षों को जो उनके आपस के बीच के जो डिस्प्यूट होते हैं उनको समाधान करता है और सदस्यों को सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए सहायता भी प्रदान करता है। इस प्रकार लीडरशिप इन दोनों को प्रभावित करता है। व्हाट इज मींट बाय डेवलपिंग अदर्स। दूसरों का विकास करने से क्या अभिप्राय है? डेवलपिंग अदर्स रेफर्स टू द हेल्पिंग इंडिविजुअल्स improve their knowledge, skills, confidence and abilities। दूसरों का विकास करने से तात्पर्य व्यक्तियों के ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास और क्षमताओं में वृद्धि करने से है। लीडर्स सपोर्ट लर्निंग एंड ग्रोथ so that followers can perform more effectively and achieve their potential। नेता सीखने में और विकास को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं, ताकि जो उनके अनुयायी और फॉलोअर हैं वो अधिक ढंग से अच्छे से काम कर सके, अच्छे प्रभावी ढंग से काम कर सके और अपनी क्षमता का सही विकास कर सके या अपनी क्षमताओं को सही ढंग से यूज कर सके। इसे क्या बोलते हैं? दूसरों का विकास करना। मेंशन एनी 4 स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग अदर्स। दूसरों के विकास हेतु आवश्यक 4 कौशल बताए। इंपॉर्टेंट स्किल्स फॉर डेवलपिंग अदर्स इंक्लूड कोचिंग, मेंटोरिंग, कम्युनिकेशन एंड फीडबैक।
दूसरों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कौशलों में बात करें तो कोचिंग करना, यानी कि उनको कोच की तरह गाइडेंस प्रोवाइड करवाना, मार्गदर्शन देना एज ए मेंटर की तरह, संचार यानी उनसे कम्युनिकेट करना और उनकी फीडबैक या उनसे रेस्पॉन्स कलेक्ट करना। दीज स्किल्स हेल्प्स लीडर्स गाइड इंडिविजुअल्स, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड encourage कंटिन्यूअस लर्निंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। ये जो कौशल होते हैं वो नेताओं और व्यक्तियों का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें प्रदर्शन सुधारने और निरंतर सीखने में व्यावसायिक विकास को भी प्रोत्साहित करने की सहायता करते हैं। जैसे मैं आपसे कहता रहता हूँ कि आप हमारी जो क्लास होती है उसका फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक इन चीज़ों को इन्हेंस करता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो नेचुरल है और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। तो आपका फीडबैक अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर करने में हेल्प करता है। व्हाट इज सिचुएशनल लीडरशिप? परिस्थितिजन्य नेतृत्व क्या है? Situational leadership is an approach in which leaders adapt their leadership style according to the needs of followers and the demands of the situation। यानी परिस्थितिजन्य नेतृत्व वह दृष्टिकोण है, वह स्टाइल है जिसमें नेता अनुयायियों की आवश्यकताओं और परिस्थिति की मांगों के अनुसार अपनी नेतृत्व शैली को क्या करता हो, बदलता हो। यानी कई बार वह टाइट हो जाता है, कई बार वह लेजिस्फेयर हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नेता अपनी स्टाइल को चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड दी सिचुएशन लीडरशिप। डिफरेंट सिचुएशंस रिक्वायर डिफरेंट लीडरशिप बिहेवियर्स। अलग अलग परिस्थितियां अलग अलग नेतृत्व व्यवहारों की आवश्यकता होती है। यानी परिस्थिति को देखकर अपने आप को चेंज करना। नेक्स्ट है व्हाट आर कंटिजेंसी थ्योरीज ऑफ लीडरशिप? नेतृत्व में आकस्मिकता सिद्धांत क्या है? देखो, वो जो परिस्थिति वाली चीज है वही आकस्मिकता या कंटिजेंसी थ्योरी है। Contingency theories state that leadership effectiveness depends on the interaction between the leader, followers and the situation। आकस्मिकता सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व की जो प्रभावशीलता है वो नेता पे, अनुयायियों पे और परिस्थिति के बीच होने वाली अंतःक्रिया पे निर्भर करती है। नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। यानी कोई भी अगर एक पर्टिकुलर हम शैली की बात करें तो वह सभी परिस्थितियों में प्रभावी नहीं हो सकती। जैसे कोई स्टूडेंट होता है, सारे सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो जरूरी नहीं, कुछ सब्जेक्ट में बहुत अच्छा एक्सपर्ट होता है, कुछ में उसको बोरिंग सा फील होता है। ठीक उसी हिसाब से नेता होता है कि कुछ परिस्थिति में कोई नेता बहुत एक्सट्रीम लेवल पे प्रभावी होता है, अच्छे से मैनेज करता है, तो कुछ परिस्थिति में उसकी हवा टाइट हो जाती है। तो कहने का मतलब एक लीडरशिप स्टाइल, पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल नहीं जो हर एक जगह पे इफेक्टिव हो, इसी को बोला जाता है कंटिजेंसी थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ लीडरशिप इन चेंज? परिवर्तन में नेतृत्व की क्या भूमिका है, यानी कि नेता किस तरीके से परिवर्तन लाता है? लीडरशिप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनेजिंग चेंज बाय क्रिएटिंग ए विजन, रिड्यूसिंग रेसिस्टेंस एंड मोटिवेटिंग पीपल टू एक्सेप्ट न्यू आइडियाज। नेतृत्व है परिवर्तन के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दृष्टि प्रदान करता है, विरोध को कम करता है और लोगों को नए विचारों को स्वीकार करने के लिए मोटिवेट करता है। Effective leaders help organizations adapt successfully to changing environments। प्रभावी नेता संगठनों को बदलते वातावरण के अनुसार सफलतापूर्वक अनुकूलित होने में मदद करता है और इस प्रकार वह अपने अनुयायियों को अपने पक्ष में रखता है, उनमें एक नया उनका एक विजन डेवलप करता है और अ, वह कम से कम क्या बोलते हैं, प्रोटेस्ट करे, कम से कम विरोध करे, इस तरीके का एटमोसफियर ऑर्गेनाइजेशन में रखता है। और इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग वह समय के अनुसार अपने संगठन में, अपने एनवायरनमेंट में चेंज लाता है। इस प्रकार एक नेता चेंज की तरफ अपनी भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय डार्क साइड ऑफ लीडरशिप? नेतृत्व के अंधकारमय पक्ष या नेगेटिव साइड से आपका क्या अभिप्राय है? यानी कि अब तक हमने अच्छी अच्छी बातें करी है, अब बात करने वाले हैं हम नेगेटिव बात। द डार्क साइड ऑफ लीडरशिप रेफर्स टू नेगेटिव लीडरशिप बिहेवियर सच एज मैनिपुलेशन, अब्यूज ऑफ पावर, डिसऑनेस्टी एंड सेल्फ इंटरेस्ट। नेतृत्व के अंधकारमय पक्ष से तात्पर्य नकारात्मक नेतृत्व व्यवहार जैसे हेरफेर करना, शक्ति का दुरुपयोग करना, बेईमानी करना और सिर्फ अपने काम करना यानी स्वार्थ का, ये सारे नेगेटिव बिहेवियर है। दीज बिहेवियर्स कैन हार्म फॉलोअर्स, टीम्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। और ये व्यवहार अनुयायियों को, टीम को और संगठन की जो प्रभावशीलता है उसको नुकसान पहुंचा सकते नहीं, पहुंचाते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज टीम लीडरशिप इम्पोर्टेंट? टीम में नेतृत्व क्यों जरूरी है? टीम लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट प्रमोट्स कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी अमंग मेंबर्स। effective टीम लीडरशिप improves प्रोडक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यानी कि टीम नेतृत्व
ज़रूरी है क्योंकि सदस्यों के बीच सहयोग की भावना को बढ़ाते हैं, समन्वय को बढ़ाते हैं, साझा उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देते हैं। प्रभावी टीम नेतृत्व उत्पादकता बढ़ाती है, समस्या समाधान की बात करती है और संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सुधार करती है। दैट्स वाई टीम लीडरशिप ज़रूरी होती है। अब हम बढ़ते हैं यूनिट 4 की ओर, दैट इज़ रिलेटेड टू टीम। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टीम? टीम क्या है? हालाँकि हमने ऊपर इसको पढ़ चुके हैं। A team is a group of individuals who work together cooperatively to achieve common goals. टीम व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग पूर्वक कार्य करता है। टीम मेंबर्स शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, स्किल्स एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर अचीविंग डिजायर्ड आउटकम्स। टीम के जो सदस्य होते हैं वो वांछित परिणामों को प्रभावी रूप से प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारी के साथ, अपने कौशल के साथ और उत्तरदायित्व की भावना के साथ उत्तर साझा करते हैं या साथ मिलकर इस तरीके से काम करते हैं, उसे हम टीम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ टीम्स? टीमों की वैचारिक आधारशिला क्या है? द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ टीम्स इंक्लूड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एंड शेयर्ड गोल्स। टीम की वैचारिक आधारशिला की बात करें तो सहयोग की भावना का होना, समन्वय या तालमेल का होना, संचार होना, विश्वास होना और कॉमन लक्ष्य का होना। These elements help members work together effectively and improve overall team performance. ये तत्व सदस्यों को प्रभावी रूप से साथ कार्य करने और टीम के समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टीम इफेक्टिवनेस? टीम प्रभावशीलता क्या है? टीम इफेक्टिवनेस रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ ए टीम टू अचीव इट्स गोल्स efficiently while maintaining member satisfaction and positive relationship. टीम प्रभावशीलता से तात्पर्य किसी टीम की अपने लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने की क्षमता से है, साथ ही वह सदस्यों की संतुष्टि और सकारात्मक संबंधों को बनाए रखने में भी मदद करता है, या उन चीज़ों को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इफेक्टिव टीम्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटकम्स थ्रू कोलैबोरेशन। यदि टीम प्रभावशाली होगी तो उनके सहयोग से माध्यम से हम उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि हमारी अगर टीम अच्छी होती है या प्रभावशाली होती है तो हमारी जो परफॉर्मेंस है, टीम की ओवरऑल परफॉर्मेंस है, उसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव टीम। एक प्रभावशाली टीम की कुछ 4 विशेषता बताओ। एन इफेक्टिव टीम इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लियर गोल्स, ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जो प्रभावशाली टीम होती है वो उसके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं कि करना क्या है, खुला संचार होता है, ओपन कम्युनिकेशन होता है, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें हाइड रह गई, पारस्परिक विश्वास होता है और उनके पास जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड नहीं होकर डिवाइडेड होती है कि किस काम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प टीम मेंबर्स कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स एंड अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स सक्सेसफुली। ये विशेषताएं टीम सदस्यों को अपने प्रयासों का तालमेल बनाने में और लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में मदद करती है। व्हाट इज टीम वर्क? टीम वर्क क्या है भाई? मेंबर्स आपस में जो काम करते हैं प्रॉपर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ, दैट इज नोन एज द टीम वर्क। टीम वर्क इज द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर कोऑपरेटिवली टू अचीव कॉमन गोल्स। टीम वर्क वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति सामान्य उद्देश्यों या साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग पूर्वक कार्य करते हैं। इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, म्यूचुअल सपोर्ट एंड कलेक्टिव एफर्ट अमंग टीम मेंबर्स। इसमें टीम सदस्यों के बीच समन्वय, संचार, पारस्परिक सहयोग और सामूहिक प्रयास शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीडर्स रोल इन टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन? टीम आधारित लक्ष्यों में नेता की क्या भूमिका है? A leader is a team based organization provides direction, motivation and support. यानी टीम आधारित संगठन में नेता सदस्यों को दिशा देता है, प्रेरित करता है और सहयोग प्रदान करता है। The leader coordinates activities, resolve conflicts, encourages participation and helps the team achieve organizational objectives। यानी कि नेता गतिविधियों का समन्वय करता है, संघर्षों को समाधान करता है, सहभागिता को प्रोत्साहित करता है और टीम को संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद भी करता है। नेक्स्ट है, हाउ कैन ए लीडर इनहेंस टीम वर्क? एक नेता टीम वर्क को कैसे बढ़ा सकता है? A leader can enhance teamwork by promoting trust, encouraging communication, clarifying goals and supporting collaborations. एक नेता विश्वास को बढ़ावा देकर, संचार को प्रोत्साहित करके, लक्ष्यों को सही ढंग से स्पष्ट करके और सहयोग को सही ढंग से समर्थित करके, यानी कि सहयोग की भावना के साथ टीम वर्क को बढ़ा सकता है।
These action improve coordination and strength relationship among team members। और ये जो कार्य हैं वो समन्वय में सुधार लाते हैं और टीम सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत बनाते हैं। इस प्रकार एक नेता टीम वर्क को इन्हेंस करता है या उसे बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टीम प्रोसेस? टीम प्रक्रिया क्या है? टीम प्रोसेस रेफर टू द इंटरेक्शन एंड एक्टिविटीज थ्रू विच टीम मेंबर्स वर्क टुगेदर। टीम प्रक्रियाओं से तात्पर्य उन अंतर क्रियाओं और गतिविधियों से हैं जिनके माध्यम से टीम सदस्य मिलकर कार्य करते हैं। These process include communication, decision making, conflict resolution and coordination of task। इनसे संचार बढ़ता है, निर्णय निर्माण सही होता है, संघर्ष समाधान होते हैं और कार्यों का समन्वय भी सही हो जाता है। इस तरीके से टीम एक प्रक्रिया करती है, यानी टीम आपस में जो इंटरेक्शन करती हुई कार्य करती है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करती है, उसे हम टीम प्रोसेस के नाम से जानते हैं। वाई इज अंडरस्टैंडिंग टीम प्रोसेस इम्पोर्टेंट? टीम प्रक्रिया को समझना क्यों जरूरी है? अंडरस्टैंडिंग टीम प्रोसेस हेल्प्स लीडर्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस विद इन ए टीम। यानी कि टीम प्रक्रिया को समझने से नेताओं को टीम की क्या स्ट्रेंथ है, शक्तियाँ क्या है और क्या इनकी वीकनेस है, कमजोरियाँ क्या है, उनको पहचानने में मदद मिलती है। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन एंड इफिशिएंसी, लीडिंग टू बेटर टीम परफॉर्मेंस एंड गोल अचीव। इससे संचार में, सहयोग में और दक्षता में सुधार आता है और बेहतर टीम प्रदर्शन और लक्ष्य प्राप्ति और लेके जाता है। यानी कि टीम का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ाता है और जो हमारे उद्देश्य है उनकी प्राप्ति सुलभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टीम वर्क कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस? टीम वर्क संगठनात्मक सफलता में कैसे योगदान देती है? टीम वर्क कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस बाय इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। टीम वर्क उत्पादकता बढ़ाकर, रचनात्मकता बढ़ाकर और समस्या समाधान में सुधार करके संगठनात्मक सफलता में योगदान देता है। Collaborative efforts help organizations to achieve goals more efficiently while maintaining positive workplace relationship। सहयोगात्मक जो प्रयास होते हैं वो संगठनों को सकारात्मक कार्यस्थल बनाने में मदद करते हैं। यानी कि आपस में जो एम्प्लॉय होते हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो एकदम पॉजिटिव होती है और जो लक्ष्य होते हैं उनको सही ढंग से कुशलतापूर्वक प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। इस प्रकार जो टीम वर्क है वो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस के लिए काम करता है, या यूँ कहे यदि टीम अच्छी होती है तो ऑर्गेनाइजेशन में जो सफलता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स होते हैं उनको इजीली किया जा सकता है। ये था हमारा पार्ट ए। अब हम बड़े पार्ट बी की और पार्ट बी में हमने हर यूनिट से करीब करीब 4-4 क्वेश्चन रखे हैं। एग्जाम में आपसे 2 पूछे जाएंगे और अगर आप इस पीडीएफ को इजीली पढ़ लेते हो और इसमें क्योंकि बाइलिंगुअल हमने रखा है और एग्जाम में यदि आप अच्छे से इसको लिख पाते हो, मोटे मोटे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिल जाएगी। और पीडीएफ के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा हमारी वेबसाइट को, जहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन से आप इस लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे जा सकते हो। सेमेस्टर 6 का जो फ़ोल्डर है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको पीडीएफ पे पासवर्ड दिखते हैं, पासवर्ड हमारे होंगे करियर एडुनेस्ट, और करियर एडुनेस्ट में कोई स्पेस और कोई कैपिटल लेटर नहीं है। वो पासवर्ड इस पीडीएफ का आपको मिल जाएगा यदि पासवर्ड आप देखते हो। और बाकी यही है कि वो जो इसका सेकंड पेपर है उसको ज़रूर आप देखिएगा। यहाँ तक आप क्लास में बने रहिए, जुड़े रहिए, उसके लिए आपको धन्यवाद। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल हैं, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। हम यहाँ पे यही कहेंगे कि ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। आपका सपोर्ट और हमारी जो क्लासेज है उन दोनों में इसी तरीके से अच्छे से कोऑर्डिनेशन बने रहे। हमारी कोशिश रहती है कि हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए सही और ऑथेंटिक मटेरियल आपके साथ लेके साझा करें और आपको एक अच्छा एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड करवा सके ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो स्टे ट्यून्ड विथ योर करियर रेडीनेस। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।